अब भोले बाबा माता पार्वती को कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। माता पार्वती से भोले बाबा ने कहा कि देवी, आपने पूछा कि निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप में क्यों अवतरित होते, तो देवी निर्गुण ब्रह्म का सगुण रूप में अवतरित होने का एक कारण नहीं है, अनेकों कारण हैं जिन कारणों से निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप में आते हैं। पार्वती जी ने कहा तो नाथ, उन कारणों को आप बताइए। तो भोले बाबा कहते हैं कि देवी, अब आप ध्यान से सुने कि भगवान का इस धराधाम पे अवतार क्यों होता है, किन कारणों से होता है। अब भोले बाबा माता पार्वती को कारण बताना प्रारंभ करते हैं और क्या कहते हैं कि जब जब हो ये धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। 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 राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक देखा। परम विचित्र एक देखा। परम विचित्र एक देखा। परम विचित्र एक देखा। भोले बाबा कहते हैं कि देवी पार्वती, भगवान के जन्म का केवल एक ही कारण नहीं है। जब जब इस धराधाम पर धर्म की हानि हुई है, देखिए धर्म कभी समाप्त नहीं होता है, धर्म की हानि हो सकती है। कोई ये कहे कि धर्म समाप्त हो गया तो धर्म समाप्त नहीं होगा, धर्म की हानि होगी। यही भोले बाबा कहते हैं कि जब जब होए धर्म के हानि, जब जब इस धराधाम पर धर्म की हानि होगी, तब तब भगवान अनेकों शरीर अनेकों रूप धारण करके आएंगे और असुरों का संहार करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। जब जब इस सृष्टि पर धर्म की हानि हुई है, तब तब भगवान इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं। और राम जी के जन्म का एक कारण नहीं है, केवल रावण को मारना ही राम जी के जन्म का कारण नहीं था। साथ साथ में भगवान अपने भक्तों का भी उद्धार करने के लिए आते हैं, अन्यथा केवल रावण को मारने के लिए आते तो जिस प्रकार वाराह रूप धारण किया, नरसिंह रूप धारण किया, आते और असुर को मार करके पुनः चले जाते। लेकिन ये जो राम जी का जन्म और कृष्ण जी का जन्म हुआ है, ये केवल राक्षस का संहार करने के लिए नहीं, अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए हुआ। जो भक्त जन्म जन्मांतर से भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनका उद्धार करने के लिए भगवान इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। देवी, मैं आपको पूरे कारण तो नहीं, लेकिन उनमें से कुछ 5 कारण बताता हूँ कि भगवान इस धराधाम पर क्यों अवतरित होते हैं। हाँ, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय दान सबको, जय अरु विजय ज्ञान सबको, जय अरु विजय दान सबको, जय अरु विजय ज्ञान सबको। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। थोड़ी रेस्ट कर लो, क्योंकि आज भगवान का जन्म है, बधाई बजाना होगा, है ना, इसलिए हमने कहा शायद थोड़ा सा, अभी बच्चा है। द्वारपाल हरि के प्रिय दो,
कैमरामैन बुला रहा है, किसी को बुला रहा है, जिसको बुला रहा है। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, हरि जी के श्री हरि के दो द्वारपाल हुए, जय और विजय। एक बार श्री हरि क्षीर सागर में शयन कर रहे थे, उसी समय पर सनत कुमारों का आगमन हुआ। जय और विजय ने सनत कुमारों को रोका कि अभी भगवान शयन में हैं, आप कुछ देर बाद आइए। सनत कुमारों को क्रोध आया और क्रोध में जय और विजय को श्राप दे दिया कि जाओ तुम लोग राक्षस हो जाओ। जब श्री हरि को ये बात पता चली तो श्री हरि ने उनसे प्रार्थना करी सनत कुमारों से। तो सनत कुमारों ने कहा कि नाथ आप भी ये जानते हैं कि एक बार जो श्राप दे दिया गया वो वापस नहीं हो सकता, लेकिन नाथ एक काम हो सकता है कि इनको 3 जन्म में तो राक्षस बनना पड़ेगा, और जब जब ये राक्षस बनेंगे तब तब आपको भी जाना पड़ेगा। इनका उद्धार आपके ही हाथों होगा। जब जब ये राक्षस योनि को प्राप्त होंगे तब तब इनका उद्धार करने के लिए आपको धराधाम में जाना पड़ेगा। उसी कारण से श्री हरि ने इस बात को स्वीकार किया। वही जय और विजय हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष बने, जिसके लिए भगवान वराह और नरसिंह रूप में आए। त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण हुए, जिसके लिए भगवान राम जी के रूप में आए। और द्वापर में शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में वो राक्षस योनि में आए, जिसके लिए भगवान ने कृष्ण जी का रूप धारण किया। ये पहला कारण था। दूसरा कारण, जलंधर की एक कथा आती है। एक जलंधर नाम का राक्षस हुआ, जिसने सारे देवताओं को बड़ा त्रास दे रखा था। उससे कोई भी जीत नहीं पा रहा था, यहाँ तक कि स्वयं भोले बाबा भी उससे युद्ध में जीत नहीं पा रहे थे, क्योंकि जो जलंधर की पत्नी है वृंदा, उनके पातिव्रत्य धर्म के कारण कोई भी देवता जलंधर का वध नहीं कर पा रहे थे। तब सभी देवताओं के अनुरोध से श्री हरि ने वेश बदल करके वृंदा जी का पातिव्रत धर्म भंग करने के लिए गए। जब वृंदा को ये पता चला तो उसी समय पर वृंदा जी ने श्री हरि को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार से आपने मेरे साथ छल किया है, मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपको भी मानव रूप धारण करना पड़ेगा, और यही मेरा पति आपकी भार्या का हरण करके ले जाएगा, आपके साथ भी छल होगा। मैं आपको ये श्राप देती हूँ, और जाइए आप पत्थर के हो जाइए। आज उन्हीं वृंदा जी के श्राप के कारण जो हम आप शालिग्राम भगवान की पूजा करते हैं ना, तभी से भगवान शालिग्राम के रूप में आ गए। और तब से भगवान को कुछ, शालिग्राम भगवान को आप कुछ चढ़ाइए ना चढ़ाइए, लेकिन तुलसी का दल जरूर चढ़ाना चाहिए। ये वृंदा जी और कोई नहीं, ये तुलसी माता ही। ये राम जी के जन्म का दूसरा कारण था। तीसरा कारण कि नारद शाप दीन एक बारा। जैसे ही भोले बाबा ने ये कहा कि नारद श्राप दीन एक बारा, तब पार्वती जी ने कहा कि नाथ आपने मुझे ये 2 कथाएं तो संक्षिप्त में सुनाई, ठीक है, लेकिन नाथ ये बताइए कि नारद जी ने श्री हरि को श्राप क्यों दिया? वो तो सदैव उन्हीं के नाम का चिंतन करते हैं, उन्हीं के नाम को बुलाते हैं, भगवान के नाम को। आखिर ऐसा कौन सा अपराध भगवान ने कर दिया कि भगवान को नारद जी ने श्राप दे दिया? कि का अपराध रमापति कीन्हा, ऐसा कौन सा अपराध भगवान ने कर दिया? भोले बाबा ने कहा कि देवी, एक बार नारद जी आकाश मार्ग से विचरण कर रहे थे, हिमालय की कंदराओं में बड़ा सुंदर उन्होंने स्थान देखा। तो नारद जी एक जगह पर ज्यादा देर तो रुक नहीं पाते, वो तो विचरण करते रहते हैं। लेकिन इतना सुंदर स्थान देख करके नारद जी का मन करा कि मैं जब तक मेरा मन लगेगा मैं यहाँ पर भजन करूंगा। नारद जी भजन करने के लिए बैठ गए, और भजन करते करते उनका मन ऐसा लगा कि हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, नारद जी समाधि में चले गए, ध्यान में चले गए। अब उस ध्यान के प्रभाव से इंद्रलोक डोलने लगा। अब जैसे ही इंद्रासन हिला तो इंद्रदेव को चिंता हो गई कि अब कौन तपस्या करने लगा इंद्रासन लेने के लिए।
देवराज इंद्र ने देवताओं को भेजा पता करने के लिए कि जाकर के पता करके आओ। तो देवता गए, कहीं ये और कोई नहीं, नारद जी तपस्या कर रहे हैं। अच्छा, नारद जी तपस्या कर रहे हैं। नारद जी को ऐसा क्या मन कर गया इंद्रासन लेने का कि वो तपस्या में लग गए? काम करो, उनकी तपस्या पूरी मत होने दो, जाकर के उनकी तपस्या को भंग कर दो। सारे देवता आए एक एक करके नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए, लेकिन कोई भी उनकी तपस्या भंग नहीं कर पाया। अंत में कामदेव भी आए, वो भी नहीं कर पाए। तब सारे देवताओं ने एक योजना बनाई और योजना बना करके नारद जी के आगे खड़े हो गए और कहने लगे, धन्य है प्रभु, आपके जैसा इस सृष्टि में कोई ध्यानी नहीं है, आपके जैसा इस संसार में कोई भी भगत है ही नहीं है। आपने तो तपस्या में, समाधि में, ध्यान में भोलेनाथ को भी पीछे कर दिया। अब जैसे ही नारद जी ने ये सुना तो नारद जी की आंखें खुल गई। देखिए, प्रशंसा एक ऐसी चीज होती है कि किसी को भी चने के झाड़ में चढ़ा सकती है और किसी को भी उतार सकती है। इसलिए हमें आपको ना ज्यादा प्रशंसा में नहीं आना चाहिए कि सामने वाला अमुक व्यक्ति हमारी इतनी प्रशंसा कर रहा है तो हम तो बिल्कुल अब वही पात्र हो गए जैसा वो प्रशंसा कर रहा है। शायद हो सकता है वो गलत भी कह रहा हो, है ना सोनी जी? प्रशंसा उतनी ही सुननी चाहिए जितने के हम अधिकारी हो, उससे ज्यादा ना सुननी चाहिए, ना उस पर ध्यान देना चाहिए। आज नारद जी ने प्रशंसा सुन करके अपनी समाधि तोड़ दी। अब तो नारद जी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं कि हमने भोले बाबा को भी पीछे छोड़ दिया। अब नारद जी चले भोले बाबा के पास कि जिनकी मैंने भजन में, जिनको मैंने पीछे किया है, उनको तो बताना जरूरी है कि मैंने क्या किया। अब नारद जी पहुंचे, नारायण नारायण करते कैलाश पर्वत पर। भोले बाबा ने कहा कि नारद जी बड़े दिनों बाद आप दिखाई दिए, कहाँ गायब हो गए थे? नारद जी ने सारी कथा बताई कि क्या बताऊं नाथ, मेरा मन भजन में लग गया, भजन करते करते इतने वर्ष व्यतीत हो गए। देवराज इंद्र को चिंता हुई, उन्होंने देवताओं को भेजा, सबको भेजा, कोई महाराज मेरी तपस्या नहीं भंग कर पाया। भोले बाबा ने कहा, अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है नारद जी। कहे, अच्छी बात तो है, अब आगे वाली भी बात सुनिए। कहे, क्या? कहे, वो कामदेव जी भी आए थे जो आपकी तपस्या भंग कर गए थे, वो भी आए थे, लेकिन वो भी मेरी तपस्या भंग नहीं कर पाए। भोले बाबा ने कहा, अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है नारद जी, आपने इतनी अच्छी तपस्या करी, आप इतने बड़े भजनानंदी हो गए, ये तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन नारद जी आपसे एक निवेदन करूं कि आपके मुख से ना रामचरित अच्छा लगता है, ये कामचरित आपके मुख से शोभा नहीं देता। आप ये बात मुझसे कह दी सो कह दी, अब और किसी से मत कहिएगा। आप तो भगवान का भजन करिए, भगवान का गुणानुवाद करिए। नारद जी ने मनी मन में सोचा कि अब भगवान को मुझसे ईर्ष्या हो गई, इसीलिए वो मुझको मना कर रहे हैं दूसरे से बताने के लिए। नारद जी ने कहा, ठीक है प्रभु, अब मैं चलता हूँ। अब नारद जी से रहा ना गया। नारद जी पहुंचे कहाँ? श्री हरि के पास। श्री हरि ने भी यही पूछा कि नारद जी कहाँ थे आप इतने दिनों से? तब नारद जी ने वही बात फिर से बताई। श्री हरि ने भी समझाया कि नारद जी अब आप ये बात और किसी से मत कहिएगा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अब आप किसी से मत कहिएगा। नारद जी लेकिन नहीं माने। श्री हरि समझ गए कि आज मेरे भगत के अंदर अहंकार आ गया। तब श्री हरि ने माया का एक नगर बसाया और उस नगर में बड़ी सुंदर कन्या का प्रादुर्भाव हुआ, विश्व मोहिनी नाम से। नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे थे, उसी नगर पे नजर पड़ी। जैसे ही विश्व मोहिनी को देखा तो नारद जी का विवाह के लिए मन कर गया। कहे, अब मैं भी विवाह करूंगा। अरे भाई, जब मैंने भोले बाबा को भजन में पीछे छोड़ दिया, अब भोले बाबा का तो विवाह हो ही चुका है, तो अब जब मैं उनसे आगे निकल गया तो मैं विवाह में पीछे क्यों रहूं? और उनके तो दो विवाह हुए, मैं तो एक कर ही सकता हूँ। नारद जी ने कहा, मैं भी विवाह करूंगा। पहुंचे, पता चला कि कल राजकुमारी का स्वयंवर है।
अब नारद जी से रहा ना जाए कि ऐसे स्वरूप के साथ तो मुझके पे वरमाला नहीं डाली जाएगी, जयमाला नहीं डाली जाएगी। इसके लिए सुंदर रूप होना चाहिए, राजसी परिधान होना चाहिए। अब मुझको सुंदर रूप कौन दे सकता है? कहे इस सृष्टि में सबसे सुंदर श्री हरि है। नारद जी फिर पहुंचे नारायण नारायण करते और श्री हरि से कहा कि नाथ, आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं और हमेशा के लिए मांगने नहीं आया हूं, केवल एक दिन के लिए उधार लेने आया हूं। उधार आजकल वैसे भी बड़ा चलता है, एक बार उधार दे दिया तो फिर वो मिलने की उम्मीद नहीं रहती। उधार लेने वाला एक बार आता है और मांगने वाला बार बार जाता है ना। नारद जी ने कहा लेकिन आप चिंता मत करिए, नार लेके जाऊंगा तो कल आपको वापस दे भी दूंगा। श्री हरि ने कहा आपको नारद जी उधार लेना क्या है? कहे महाराज मुझको आपका ये सुंदर सा मुख उधार में चाहिए। अब एक बात बताइए, धन उधार में सुना है, कोई विषय वस्तु उधार में सुनी, क्या किसी ने सुना है कि कोई मुख भी उधार में देता है? हा? नहीं ना। लेकिन नारद जी ने कहा मुझे आपका ये सुंदर मुख एक दिन के लिए उधार में चाहिए। श्री हरि ने कहा अच्छा ठीक है नारद जी, आप ले जाइए। अब नारद जी तो आए थे सुंदर बनने की इच्छा से, लेकिन श्री हरि ने उनको बंदर बना दिया। किसका रूप दे दिया? बंदर का रूप। अच्छा, नारद जी को भी ये पता नहीं है कि मुझको बंदर का रूप मिला है। नारद जी तो सोच रहे हैं अब तो मुझसे बड़ा रूपवान कोई नहीं है इस संसार में, अब तो मैं ही श्री हरि हूँ। और पहुंच गए जहां स्वयंवर हो रहा था, जाकर के बैठ गए। अब जाके बैठे, उसी समय पर विश्व मोहिनी जी का आगमन हुआ जयमाल लेकर के। उसी सभा में श्री हरि भी विराजमान थे। विश्व मोहिनी जी जयमाल लेकर के आई और मानसकार कहते हैं कि जिस पंक्ति में श्री नारद जी विराजमान थे, विश्व मोहिनी जी उस पंक्ति के सम्मुख ही नहीं गई। इसका कारण पता है? विश्व मोहिनी कौन है? एक माया है और देवर्षि नारद एक संत है। कभी माया संत के सम्मुख नहीं जाती है, हमेशा माया संत से बचती है। माया कभी भी संत के सामने नहीं जाती है। वही परिणाम स्वरूप नारद जी के सामने विश्व मोहिनी जी नहीं गई और दूसरी पंक्ति में बैठे श्री हरि को उन्होंने जयमाल पहनाया। अब श्री हरि विश्व मोहिनी को लेकर के चल दिए। अब नारद जी को आई गुस्सा, कहे इतने सुंदर रूपवान व्यक्ति को छोड़ करके ये राजकुमार को जयमाल डाल करके राजकुमारी चली गई। उसी सभा में भोले बाबा के दो गण श्रृंगी और भृंगी विराजमान थे। वो नारद जी को देख के हंसने लगे और कहने लगे नारद जी एक बार अपना मुख तो देख लीजिए। जब नारद जी ने अपने मुख को देखा कि मेरा मुख बंदर के समान है, अब नारद जी के क्रोध का कोई ठिकाना नहीं। अब श्री हरि विश्व मोहिनी जी को लेके जा रहे थे, उसी समय नारद जी भी पीछे पीछे चले। बीच में ही नारद जी से श्री हरि का मिलना हुआ। अब देखिए श्री हरि, अब कौतुकी तो है ही है भगवान। एक तरफ गरुण जी में उन्होंने लक्ष्मी जी को विराजमान किया और दूसरी तरफ विश्व मोहिनी जी को, बीच में अपना आनंद से बैठे जा रहे थे। उसी समय नारद जी ने देखा, जैसे ही नारद जी ने श्री हरि को देखा, अब लगे नाना प्रकार से संबोधन करने। आपसे बड़ा कपटी मैंने इस संसार में नहीं देखा, आपसे बड़ा छलिया मैंने आज तक नहीं देखा। ये जितने राक्षस आपकी बुराई करते हैं ना, कोई गलत नहीं करते। आज मैं मान गया, जब आपने अपने भक्त के साथ ऐसा किया तो राक्षसों के साथ तो कर ही सकते हैं। आज से मैं आपकी पूजा नहीं करूंगा, आपकी वंदना नहीं करूंगा। आपसे मैंने जीवन में एक ही चीज मांगी और आपने वो भी नहीं दी। बड़ा क्रोध किया नारद जी ने और क्रोध ही क्रोध में नारद जी ने श्री हरि को 3 श्राप दे दिए कि जाइए मैं भी आपको श्राप देता हूं कि आपको भी मनुष्य रूप धारण करना पड़ेगा और जिस प्रकार से आपने मेरे साथ छल किया है उसी प्रकार से आपके भी साथ छल होगा। और
जिस आकृति के साथ आपने मेरे साथ खिलवाड़ किया है वानर आकृति दे करके, यही वानर आपकी सहायता करेंगे युद्ध में। मैं आपको ये 3 श्राप देता हूँ। नारद जी ने श्राप दिया, श्री हरि ने उन श्रापों को शिरोधार्य किया। उसी समय पर नारद जी के सिर से माया का पर्दा हटा और नारद जी को अपनी गलती पता चली। उन्होंने चरणों में जाकर के भगवान से क्षमा मांगी। श्री हरि ने कहा, नारद जी आप दुखी मत होइए, ये मैं ऐसा चाहता था, इस कारण से आपने यह किया। अब आप जाएं, भगवान भोलेनाथ का भजन करें और आप तनिक भी लेश मात्र भी दुखी ना हो। ये श्री रघुनाथ जी के जन्म का तीसरा कारण था। चौथा कारण स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी, इस सृष्टि के पहले पुरुष और नारी, अपना राजकाज काल पूर्ण करके अब वह नैमिषारण्य में आए भजन करने के लिए, संतों का संग करने के लिए। नैमिषारण्य में संतों ने उनको 12 अक्षर मंत्र का जाप करने के लिए दिया। वो 12 अक्षर मंत्र क्या है? अरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि नंदनाय, वासुदेवाय हरि नंदनाय, वासुदेवाय हरि नंदनाय, वासुदेवाय हरि नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्यारो नंद नंदनायो, वासुदेवाय प्यारो नंद नंदनायो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय। इसी 12 अक्षर मंत्र के प्रभाव से, इसी तपस्या को, इसी मंत्र को जपते जपते एक दिन मनु और शत्रुपा जी को भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। उन्होंने कहा कि मांगिए, आप क्या मांगना चाहते हैं? तब मनु और शत्रुपा जी ने कहा कि चाहूं तुम ही समान सुत, अर्थात मैं आपके जैसे पुत्र की कामना करता हूं। भगवान ने कहा कि अब मैं अपने जैसा कहाँ खोजने जाऊंगा, एक काम करता हूँ, मैं ही आपके घर में पुत्र के रूप में आऊंगा, और मैं अकेले नहीं आऊंगा, मैं अपने अंशों के साथ आऊंगा। और ये कह के भगवान अंतर ध्यान हो गए। ये भगवान के जन्म का चौथा कारण था। और 5वां कारण, प्रताप भानु नाम के एक राजा हुए। बड़े धर्मशील राजा थे, धर्म धुरंधर थे। उन्होंने एक एक यज्ञ को 1000 बार कराया, लेकिन ऐसे भी धर्म धुरंधर राजा की मित्रता एक कपटी मुनि से हुई। उनके मन में एक पद प्राप्त करने की लालसा थी, चक्रवर्ती। उसी पद की लालसा से, कपटी मुनि के संग से, कपटी मुनि ने सुझाव दिया कि आप एक काम करो, आप अपने नगर में ब्राह्मणों का भोजन रखो, ब्राह्मणों का भोजन रखो, और उस भोजन को मैं बनाने आऊंगा, लेकिन ब्राह्मणों से ये मत आप बताना कि उस भोजन को बनाया किसने। कपटी मुनि आए और ब्राह्मणों के लिए भोजन तैयार किया, और उस भोजन में गौ का मांस मिला दिया। जैसे ही ब्राह्मण भोजन करने बैठे, उसी समय पर आकाशवाणी हुई कि ब्राह्मण देवता, इस भोजन को मत करिए, इसमें गौ का मांस मिला हुआ है। जैसे ही ब्राह्मणों ने ये सुना, उसी जल से प्रताप भानु को श्राप दे दिया कि जाओ, आप कुल सहित राक्षस योनि को प्राप्त हो जाओ। जैसे ही
ब्राह्मणों ने ये श्राप दिया। उसी समय पर प्रताप भानु अपने भाई बंधुओं के साथ राक्षस योनि को प्राप्त हुए। वही प्रताप भानु रावण के रूप में आए और कुंभकर्ण और विभीषण हुए। अब जब रावण बन करके आए तो रावण ने, कुंभकर्ण ने, विभीषण जी ने हजारों वर्ष तक तपस्या करी। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के वरदान मांगने को कहा। वरदान में रावण ने कहा कि मेरी मृत्यु यदि किसी के हाथों हो तो 2 लोगों के हाथों, वानर और नर। कुंभकर्ण ने निद्रा को मांगा है कि 6 महीने में मैं एक ही बार जगूं और 6 महीने सोता रहूं। विभीषण जी ने राम जी की शरणागति मांगी। ब्रह्मा जी ने तीनों को ये वरदान दिए। वरदान देने के बाद जैसे ही रावण वरदान पाता है, सारी सृष्टि में उसने त्राही मचा दी। कहीं वह ना धर्म कार्य होने देता, ना यज्ञ अनुष्ठान होने देता, कहीं वह कुछ होने ही नहीं दे रहा था। सारी सृष्टि त्राही त्राही करने लग गई। पृथ्वी माता गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास आई। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास एकत्रित हुए। कहने लगे भगवान कहाँ मिलेंगे, इसका समाधान कहाँ होगा। तब ब्रह्मा जी आदि सभी देवता भोले बाबा के पास पहुंचे। भोले बाबा के पास पहुंचे और भोले बाबा से कहा कि नाथ, हमने भगवान को सब जगह ढूंढा, क्षीर सागर में ढूंढा वहां नहीं मिले, गोलोक में ढूंढा वहां नहीं मिले, साकेत में ढूंढा वहां नहीं मिले, बैकुंठ में ढूंढा वहां नहीं मिले। अब आप बताएं कि हमको भगवान कहाँ मिलेंगे। तब भोले बाबा ने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। हे देवताओं, अगर आपके अंदर प्रेम है तो भगवान आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको भगवान यहीं पर मिल जाएंगे। बस आपके अंदर प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने निवेदन किया कि नाथ, आपसे बड़ा भगवान का प्रेमी और कोई नहीं है। अगर आप उनका आवाहन करेंगे तो हमारे कष्टों का निवारण हो जाएगा। तब भोले बाबा आदि सभी देवता भगवान का आवाहन करते हैं और क्या कहते हैं कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, ओ प्रणत पाल भगवंता, ओ हितकारी जय असुरारी, ओ हितकारी जय असुरारी,
सी